y is equal to function of k, l. Admit. सो हम अब कॉब डॉगलेस का फंक्शन हमने लिखा है, ठीक है जी, और इसकी इलास्टिसिटी 0 एंड 1 के बीच में होती है। इलास्टिसिटी इसकी 0 एंड 1 के बीच में होती है, ठीक है। लेबर प्लस, ठीक है जी, कैपिटल एंड लेबर है ना, लेबर प्लस जो इनका टोटल जो है इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। के पर ये अल्फा भी लिख देते हैं, मतलब कैपिटल पर, और लेबर को के ऊपर ये बीटा भी लिख देते हैं, मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा से भी इसको डिनोट किया जाता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1। ये 3 कंडीशंस हो सकती है, ओके। इसमें टोटल प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करते हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्शन के बारे में, ये मेजर करता है। हाँ, नहीं नहीं, के और जो कैपिटल और लेबर है, कैपिटल को के को अल्फा बोला गया है, उसके ऊपर डिनोट किया गया, और लेबर को बीटा, ओके। मतलब वही अल्फा और बीटा, कैपिटल और लेबर ही, तो अल्फा और बीटा गलत नहीं है। ये मेजर करता है टोटल फैक्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इकोनॉमी वाइड टोटल प्रोडक्शन by dividing economy wide total production by weighted average of input. Inputs कौन से है? लेबर एंड कैपिटल, ओके। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, इसका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर आपको समझ लगेगा, ठीक है जी। पहले ये लिख लिया, जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ओके। क्वेश्चन एक, ये प्रोडक्शन ही कर रहे हैं ना हम, लेबर और कैपिटल से, बस कहते हैं वो प्रोडक्शन है। तो इसका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, वो निकालने के लिए, वो भी एक करवाती हूँ मैं आपको, ग्रोथ निकालने के लिए। तो ग्रोथ ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी लिखो, क्योंकि नॉर्मल तो आपको पता ही है, ग्रेटर देन 1 होगा, जब 1 आंसर आएगा तो क्या है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, पता लग गया ना। जब दो दो आपको ऑप्शन गिवन होंगे, जब उनका आंसर 1 होगा तो वो कांस्टेंट है, ठीक है लक्ष्मी, अनुपम, आकांक्षा, अर्चना। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग है, लेस देन 1 होगा तो क्या है? हाँ, अब लिखो, आपका कैपिटल और लेबर है 40 एंड 60%। लिखो 40% आपका कैपिटल है, 60% आपका लेबर है, और कैपिटल बढ़ रहा है 8% से, लेबर बढ़ रहा है 3% से, और आउटपुट का रेट ऑफ ग्रोथ है, आउटपुट मतलब पूरी प्रोडक्शन बढ़ रही है 7% पर एनम से, 7% पर एनम से। तो आपने बताना है ग्रोथ ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ऑप्शंस है 2%, 10%, 4%, 11%। अब इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हेडिंग डालो, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ठीक है जी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इनटू ब्रैकेट में शेयर ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय ग्रोथ ऑफ कैपिटल प्लस ब्रैकेट में शेयर ऑफ लेबर इनटू ग्रोथ ऑफ लेबर। 7% आपका क्या था? रेट ऑफ ग्रोथ, है ना।
तो से ठीक है जी। तो रेट ऑफ ग्रोथ था, रेट ऑफ ग्रोथ आपको गिवन था, हमने टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी निकालनी है, रेट ऑफ ग्रोथ गिवन है, तो ये ग्रोथ का फॉर्मूला है। लिखो 7 इज इक्वल टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि टीएफपी निकालना है। 7 इज इक्वल टू टीएफपी मल्टीप्लाई बाय 0.4 इंटू 8। 0.4 किसका है? 40% का। और 8 उसका क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ 8 है ना, किसका? कैपिटल का। 0.4 इंटू 8 प्लस 0.6 इंटू 3, ये किसका हो गया? लेबर का। लेबर का वो और वो, ठीक है। लाइन इक्वेशन सबकी बन गई, मैं इस बार लिख देती हूँ, बाद में इसको देख लेना। 7 इज इक्वल टू टीएफपी मल्टीप्लाई बाय, मतलब ब्रैकेट में आएगा एक 0.4 इंटू 8 प्लस 0.6 इंटू 3। तो 0.4 इंटू 8 करेंगे, 8 4 दा 32 होता है, तो 0.4 है तो 3.2 आ जाएगा, और 6 3 दा 18 होता है, तो 18 का वो 1.8 आ जाएगा। ओके, अब जहां 7 इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर था, अब वो इधर आ जाएगा, और टोटल फैक्टर प्रोडक्शन लेफ्ट पे चला जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 7 में से माइनस कर दो इन दोनों का टोटल, 3.2 और 1.8 को प्लस करो आपस में, तो कितना आता है? 5। 7 में से 5 को माइनस किया तो 2, आंसर आ गया सबको 2। ये है आपका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, समझ गए? समझ गए? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इसके और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी। अब पहले मुझे बस ये बता दो, अगर पेपर में लिखा है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू एल, तो लेबर क्या है? अल्फा को एल बोला, अल्फा को एल बोला गया है, या बीटा को एल बोला गया है? किसको एल बोला गया है? हाँ जी, नहीं, क्या करते हो? लेबर इज इक्वल टू अल्फा, के इज इक्वल टू कैपिटल, बीटा इज इक्वल टू कैपिटल। लेबर अल्फा होता है, के कैपिटल बीटा होता है। ओके, समझ गए? लिखने के बाद तुम 2 मिनट के अंदर अंदर गलत जवाब दे रहे हो, तो बताओ कैसे होगा? बताओ, क्लियर है सबको? अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन 1 हो तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 हो तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया? लेबर को बीटा बोला गया है, और अल्फा को उल्टा बोल दिया। लेबर को बीटा और कैपिटल को अल्फा। एक सेकेंड, अच्छा, सबसे पहले भी ये बोला था, अल्फा लेबर और बीटा कैपिटल। ठीक है, ठीक है। सो लेबर अल्फा होगी ना, लेबर अल्फा होगी ना, लेबर अल्फा, लेबर अल्फा है, कैपिटल बीटा है, ठीक है ना? ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा ठीक है। सो अब हाँ, लिखो, यहां पर लिखो, प्रोडक्शन फंक्शन क्यू, प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 150 एल, और लेबर के ऊपर जैसे हम पावर नहीं डालते, वहां लिखो 0.7। लेबर 150 एल लिखा ना, एल के ऊपर 0.7, और साथ में के लिखो, और के ऊपर लिखो
के ऊपर लिखो 0.5। अब बताओ ये कौन सा स्केल है? अब मैं क्या करूंगी, 0.7 और 0.5 को प्लस कर दूंगी। 7 और 5 कितना आता है? 1.2। 1 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर हो गया? इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। सबको क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है। सो अब हमने कॉस्ट फंक्शन करा और कॉब डॉगलेस का भी प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन वाला चैप्टर हमने बेसिकली ये वाला करा था, है ना? सो अब हमने चैप्टर ये वाला कर लिया। अब प्रोडक्शन फंक्शन करना है अभी। कॉब डॉगलेस ही करा ना बस, प्रोडक्शन फंक्शन का। और सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन भी करेंगे एक, सो वो हम कल करें। इसको कॉस्ट कर्व्स को रिवाइज कर लोगे? बताओ, कॉस्ट के रिगार्डिंग एमसीक्यूज भी सॉल्व करके आना, ठीक है? किसी को कोई